कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर, मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपको सुनने में शायद गलती हो गई, 84,000 नहीं, 84,000 करोड़। जैन साथियों, पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महाघोटाले पर खामोश हैं। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश है। और खामोश इसलिए है कि यह घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, यह घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो अपना व्यापार करना चाहे तो उसको 2.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिल सकता। गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिल सकता। किसान को अपने फसल के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए तो नहीं मिल सकता, उसकी चप्पल घिस जाएगी 2.5 लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना ही नहीं, जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपको सुनने में शायद गलती हो गई, 84,000 नहीं, 84,000 करोड़। आपका 84,000 का भी कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी को 84,000 करोड़ का कर्जा मोदी जी माफ कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उस व्यक्ति ने क्या किया? 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के टैक्स हेवन कंट्रीज में खोली, जहां पर कि कर की छूट होती है, जैसे मॉरिशस, करीबियाई देश। और वहां क्या घोटाला किया इस व्यक्ति ने? अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अडानी ने फर्जी कंपनियां खोली, 38 फर्जी कंपनियां खोली, और उन कंपनियों के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अपनी कंपनी में काला धन लगाया। काला धन लगाया। और इसको मैं काला धन इसलिए कह रहा हूं कि मॉरिशस में 6 कंपनी एक ही पते पे खोली गई। उन 6 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और सेक्रेटरी के नाम एक ही। इतना ही नहीं, उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है ये कोई पता नहीं, अता पता नहीं क्या करती हैं वो कंपनियां। और उन कंपनियों ने मालूम है आपको कितना पैसा लगाया? 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया। ऐसी कंपनियां जिनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, जो एक ही पते पर खोली गई, वो कंपनियां अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया। 42,000 करोड़ रुपए। क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी सेबी को? क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए भारत की एजेंसियों को? स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। अगर अचानक ये काला धन अडानी की कंपनियों में आ रहा था तो सेबी ने क्या कार्रवाई की समय रहते हुए? और क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। यह काला धन भारतीय जनता पार्टी का है। यह काला धन किसका है कैसे पता चलेगा? हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का काला धन है। अगर इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री और अधिकारी फंसेंगे। लाखों करोड़ रुपए विदेश से अडानी की कंपनी में लाया गया है। सेबी में कौन बैठा है मालूम है? अडानी का समधी। अडानी का समधी सेबी का अधिकारी है। कैसे कार्रवाई करेगा वो? कैसे कार्रवाई होगी? कैसे जांच होगी? आज बड़ा सवाल यह है। आज पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी,
LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। वो सारे लोग चिंतित हैं, उनको जवाब चाहिए, क्योंकि आपके राज्य में यस बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में कोऑपरेटिव बैंक्स का घोटाला हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। और वो लूटने वाले लुटेरे कहां बैठे हैं? विजय माल्या कहां है? चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से भाग गया, ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नितिन संदेशरा भाग गया, कल को गौतम अडानी भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके एक भाई ने तो पहले से ही विदेश की नागरिकता ले ली है। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपना छोटा सा घर बनवाने के लिए LIC में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने बुढ़ापे की पेंशन के लिए पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपने हेल्थ स्कीम के लिए, किसी बीमारी के लिए LIC में पैसा लगा रखा है। क्या होगा उन लोगों का? ये सारा पैसा अगर डूब रहा है तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? खामोशी की एक ही वजह है कि इस भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी शामिल है। ये मोदी अडानी का महाघोटाला है। इसलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जुमले पढ़े कि जितना कीचड़ फेंकोगे उतना कमल खिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको कहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल मुरझा रहे हैं अडानी के घोटालों के कारण, इस महाभ्रष्टाचार के कारण। इसकी JPC से जांच कराइए प्रधानमंत्री जी, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और यही हमारी मांग है, पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि इसकी JPC से जांच कराओ। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। किसका पैसा विदेशों से हिंदुस्तान आया काला धन के रूप में? आतंकवादियों का, केंद्रीय मंत्रियों का, अधिकारियों का, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? ये जांच के बाद पता चलेगा। आज पूरी की पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अडानी के काले धन से चलती है, याद रखिएगा। और अडानी के काले धन का इस्तेमाल देश की सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। खोखा खोखा करके भारतीय खोखा पार्टी विधायकों को खरीदने, सरकारों को तोड़ने फोड़ने में इन पैसों का इस्तेमाल करती है। सड़क पर उतरिए, आवाज लगाइए। सदन में आपका छोटा भाई आवाज लगाएगा। सड़क पर आप सब लोग मिलकर एक स्वर में सवाल पूछिए प्रधानमंत्री से, इस महाघोटाले पर, मोदी अडानी महाघोटाले पर। जय हिंद।